डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने आइडियल सॉल्यूशन की बात की थी। आज हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, डेल्टा एच इजिकल टू जीरो, डेल्टा वी इजिकल टू जीरो और राउल्ट नियम को फॉलो करते हैं। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन का अपोजिट होता है। हमने आइडियल सॉल्यूशन में बात की थी कि विलय विलय, विलायक विलायक और विलय विलायक के जो अणु होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल समान होना चाहिए। यदि विलय विलय, विलय विलायक और विलायक विलायक के अणुओं के मध्य अंतराणु का आकर्षण बल अलग अलग हो तो उस स्थिति में जो विलयन बनता है वो अनादर्श विलयन कहलाता है और वो राउल्ट के नियम से विचलन, डेविएशन दर्शाता है एक्यूरेटली, वैसा का वैसा। जैसे हमने उसमें बताया कि सीधा ग्राफ आता है तो वैसा नहीं आएगा, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर है उसमें चेंजेज आ जाएंगे, अलग अलग टाइप के अट्रैक्शन होने, एस्केपिंग टेंडेंसी अलग अलग होने के कारण, अलग अलग टाइप के अट्रैक्शन फोर्सेज होने के कारण। अब माना कि अपने पास विलयन ए तथा बी अवयवों से बना है। यदि ए तथा बी में अंतर आणविक आकर्षण बलों से ए बी के अंतराण्विक बल भिन्न हैं, ए और बी में अंतराण्विक आकर्षण बलों से ए बी के अंतराण्विक बल भिन्न है, मतलब सोल्यूट सोल्यूट और सोलवेंट सोलवेंट के बीच के अंतराण्विक बलों से सोल्यूट सोलवेंट के बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो यदि डिफरेंट हैं तो उस स्थिति में विलयन अनादर्श विलयन कहलाता है। राउल्ट के नियम से विचलन दो प्रकार से हो सकते हैं। देर आर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, धनात्मक विचलन राउल्ट के नियम से, और ऋणात्मक विचलन। वे विलयन जिनमें अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के राउल्ट के नियम द्वारा दर्शाए गए वाष्प दाब से अधिक प्राप्त हो धनात्मक विचलन कहलाता है। अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के राउल्ट के नियम से जो आना चाहिए वाष्प दाब, उससे यदि अधिक हो तो धनात्मक विचलन दर्शाता है। हमने एक इक्वेशन लिखी थी PA इक्वल टू PA0 मल्टीप्लाइड बाई XA। यहाँ पे अपन कहेंगे कि PA ग्रेटर देन PA0 XA, मोल भिन्न और उसके आंशिक दाब राउल्ट के नियम के अनुसार है, उसका शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब PA0 और मोल भिन्न को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंशिक दाब आता है सॉल्यूशन में। लेकिन यदि आंशिक दाब PA ग्रेटर देन PA0 एंड XA, मोल भिन्न और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब की मल्टीप्लिकेशन से यदि आंशिक दाब ज़्यादा आता है तो उस सिचुएशन में धनात्मक विचलन होता है। ये PA पे अप्लाई होगा, ये PB पे अप्लाई होगा, PB ग्रेटर देन PB0 या PB0 XB। धनात्मक विचलन तब संभव होता है, अब बात आती है कि ये होता कब है, तो जब सोल्यूट एंड सोलवेंट मॉलिक्यूल के मध्य अंतराण्विक बल विलय विलय या विलायक विलायक अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल से कम हो। कब होता है धनात्मक विचलन? जब सोल्यूट एंड सोलवेंट, ये याद रखना है, सोल्यूट एंड सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, दो को मिलाया अपन ने, उन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है उस सोल्यूट के मॉलिक्यूल आपस में जो पहले था और विलायक विलायक के अणुओं के मध्य का जो अंतराण्विक बल उससे कम होगा। विलय और विलायक के मध्य आकर्षण बल कम हो उस सिचुएशन में धनात्मक विचलन होता है, क्योंकि एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है, उड़ने की प्रवृत्ति या वेपोराइज होने की प्रवृत्ति ज़्यादा, अर्थात A और B के मध्य का आकर्षण बल A या B के मध्य आकर्षण बल हम सोल्यूट एंड सोल्वेंट A और B के रूप में ले रहे हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन A एंड B लेस देन A और B। इसका परिणाम ये होता है कि विलयन में A तथा B की पलायन प्रवृत्ति शुद्ध A तथा शुद्ध B की तुलना में अधिक हो जाती है, क्योंकि उनमें उतना अट्रैक्शन नहीं हो पाता तो दूर भागने का प्रयास करते हैं, अतः विलयन का वाष्प दाब अधिक हो जाता है। सिंपल सी। देन आफ्टर धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन में विलयन बनाने पर ऊष्मा अवशोषित होती है, एब्जॉर्ब होती है, अर्थात डेल्टा एच मिश्रण का मान धनात्मक होता है। उड़ेंगे तो ऊर्जा चाहिए ना, तो एब्जॉर्ब होगी, उसको उड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, दूर भागने के लिए ऊर्जा चाहिए, रिपल्सन में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अतः डेल्टा एच मिश्रण का मान धनात्मक होता है। डेल्टा एच मिक्सचर सॉल्यूशन जो बनाया उसकी एनर्जी पॉजिटिव, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, उसमें अपने आइडियल में क्या था 0, उसमें ग्रेटर देन 0। इसी प्रकार धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन का आयतन विलय और विलायक के आयतन के योग से अधिक होता है। विलयन का आयतन भी ज़्यादा होगा, धनात्मक नाम दे दिया तो डेल्टा एच पॉजिटिव धनात्मक, डेल्टा वी धनात्मक, आयतन भी ज़्यादा होगा। आयतन क्यों होता है? आयतन ज़्यादा होगा क्योंकि लिक्विड ही तो है। जब उनके अणु विलय और विलायक के अणुओं के बीच में विलय विलय और विलायक विलायक अणुओं के बीच से अट्रैक्शन कम होगा तो इसका मतलब थोड़ा सा उसके कंपेरिजन में दूर भागने ऑपरेशन, और दूर भागेंगे
जो बीच की दूरी बढ़ेगी तो आयतन बढ़ेगा। ओके, इसलिए डेल्टा V ग्रेटर देन 0। अब बात करते हैं राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन, नेगेटिव डेविएशन, राउल्स लॉ। वे विलयन जिनमें प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के राउल के नियम द्वारा दर्शाए गए वाष्प दाब से कम प्राप्त हो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। बात आ गई। राउल के नियम जो वाष्प दाब वास्तव में आंशिक दाब जो दर्शाता है, उसके कंपैरिजन में यदि उस अवयव का वाष्प दाब राउल के नियम के कंपैरिजन में कम प्राप्त होता है तो ऋणात्मक विचलन। तो इसमें अपन इक्वल लिखते हैं, इसमें यहाँ लिखेंगे पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट ए पी ए लेस देन, साइन है लेस देन का, लेस देन पी ए नोट एक्स, पी ए नोट मल्टीप्लाई एक्स, ये क्या होती है, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन, तो हम पहले चर्चा कर चुके। एंड पी बी ऑल्सो लेस देन पी बी नोट मल्टीप्लाइड बाई एक्स बी। देन ऋणात्मक विचलन तब संभव होता है जब विलय विलायक के अणुओं के अंतरांगिक आकर्षण बल विलय विलेयता विलय विलायक के अणुओं के अंतरांगिक से कम होता है। सोल्यूट सोल्वेंट सोल्वेंट के अट्रैक्शन फोर्स से कम होता है तो अपने क्या कहा, धनात्मक विचलन। और यदि अधिक होता है तो क्या होगा, ऋणात्मक विचलन। क्यों? अब यदि अधिक अट्रैक्शन होगा, सोल्यूट सोल्वेंट की कंपनी सोल्यूट एंड सोल्वेंट में अधिक अट्रैक्शन तो अणु पास आएंगे, पास आएंगे तो ऋणात्मक विचलन होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी, दूर भागने प्रवृत्ति, पलायन प्रवृत्ति कम होगी। तो आकर्षण बल अधिक हो गया तो पलायन प्रवृत्ति भी कम हो गई और वेपर प्रेशर भी कम हो। अर्थात ए बी के मध्य आकर्षण बल ए बी के मध्य आकर्षण बलों से अधिक हो तो इसका परिणाम ये होता है कि बी के मध्य आकर्षण बलों से अधिक हो, इसका परिणाम ये होता है कि विलयन में ए तथा बी की पलायन प्रकृति शुद्ध ए और शुद्ध बी की पलायन तुलना में कम होगी, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अतः विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा, पलायन प्रवृत्ति कम होती है, वाष्प दाब कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों पास रहने की कोशिश करेंगे और उनको दूर भगाने के अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन बनने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अट्रैक्शन के कारण मॉलिक्यूल पास आते हैं, ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊर्जा खर्च होती है और उस सिस्टम की एनर्जी कम होती है तो स्थायित्व बढ़ता है। ये चीज़ आपको मैं पहले भी बता चुका पिछली क्लास में। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन बनने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है तथा डेल्टा एच मिश्रण का मान ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होगा। डेल्टा एच मिक्सचर लेस देन नेगेटिव एंड डेल्टा एच मिक्सचर लेस देन 0। ठीक, इसी प्रकार ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन का आयतन विलय तथा विलायक के आयतन के योग से कम होता है, अर्थात उसका जो वॉल्यूम है वो भी कम होता है। धनात्मक विचलन में क्या था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, इसमें घट रहा है। अट्रैक्शन के कारण पास आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स। इस प्रकार से हमने देखा कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होता है। एक बार हम थोड़ा सा इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन 3 कंडीशन। नंबर 1 डेल्टा एच 0, अभिक्रिया होती है, विलय विलायक को मिलाते हैं तो ऊष्मा नहीं निकलती, कोई चेंज नहीं होता है, डेल्टा एच 0। आयतन जितना पहले था, विलय और विलायक अलग अलग मिलाते हैं तो उनके योग के बराबर होगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, डेल्टा V 0। थर्ड, राउल्ट नियम को फॉलो करेंगे। राउल्ट नियम क्या है? राउल्ट नियम में ये बताया गया है कि निश्चित ताप पर यदि कोई सॉल्यूशन है उसमें कोई वाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसका आंशिक दाब उस सॉल्यूशन में उस अवयव की मोल भिन्न और उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। यह है राउल्ट का नियम। इसको फॉलो करेगा तो वो आदर्श विलयन होगा, डेल्टा एच 0 होगा, डेल्टा V 0 होगा। 3 कंडीशन होगी तो वो आदर्श विलयन होगा, अदरवाइज वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की सिचुएशन कब क्रिएट होती है? जब सोल्यूट एंड सोल्वेंट, सोल्यूट और सोल्वेंट के जो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है उनके कंपैरिजन में सोल्यूट एंड सोल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, मॉलिक्यूल के बीच में जो सोल्यूट एंड सोल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो या तो कम हो या ज़्यादा हो। यदि सोल्यूट एंड सोल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है कंपेरेटिवली सोल्यूट एंड सोल्वेंट, देन धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, राउल्ट नियम को फॉलो नहीं करेगा, उससे बढ़ जाएगा।
और दूसरी कंडीशन, यदि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फॉर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के कंपेरिजन में यदि ज़्यादा है तो उस सिचुएशन के अंदर मॉलिक्यूल पास रहेंगे, एस्केपिंग टेंडेंसी उनकी घटेगी, तो क्या होगा, वो सॉल्यूशन है वो ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा, उसका आंशिक वाष्प दाब राउल के नियम के कैलकुलेशन से कम होगा। ओके, थैंक यू।